पहले तो टोक्यो ओलंपिक में 121 साल बाद एथलेटिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत के भारत का नाम रोशन किया और अब इसी इतिहास को दोहराया है पैरा ओलंपिक में सुमित एंतिल ने। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, सुमित एंतिल ने जेवलिन थ्रो में ही 68.55 मीटर का भाला फेंक के गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया। और तो और 68.55 मीटर का ये जेवलिन थ्रो अब तक का पैरा ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। गाइस, आप सुमित की इस कामयाबी के बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। रिसेंटली आपने सुना होगा कि पीएसजी यानी कि पेरिस सेंट जर्मन क्लब ने मेसी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के एवज में मेसी को 305 करोड़ रुपए फी और 250 करोड़ रुपए बोनस मिलेगा। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा पैसा। पर सवाल यह है कि मेसी को इतना बड़ा ऑफर क्यों दिया गया? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। जिस वक्त मेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पीएसजी ने 8,32,000 मेसी के नाम की जर्सियां बेच डाली, जिससे क्लब को 781 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि पीएसजी इतना बड़ा ऑफर या इतने सारे पैसे मेसी को क्यों देना चाहती थी। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। माइकल फेलिप्स ने 2008 में पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो अगले ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। फिर क्या था, मीडिया ने, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन माइकल फेलिप्स ने इन्हीं लोगों की इन बातों को अपना मोटिवेशन बनाया और दिन में 12-12 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। अचानक से एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना हाथ फ्रैक्चर कर लिया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अगले ओलंपिक में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इसके पागलपन के आगे मुसीबतें कुछ नहीं थी। उसने पैरों से स्विमिंग करनी शुरू कर दी और फाइनली फिर क्या था, अगले ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ टोटल 8 गोल्ड मेडल उसने जीते। इसी को कहते हैं, अगर आप जिद करते हो जीत आपकी पड़ेगी। जिंदगी के बड़े इम्तिहान में जब हमारे साथ कोई छोटी मोटी भी गड़बड़ हो जाए ना, तो हम लोग किस्मत का रोना रोने लगते हैं। हम लोग ये भी नहीं सोचते कि गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में एक ओलंपिक की दौड़ होने वाली थी और उसमें जिम थॉर्प नाम का एक धावक दौड़ने वाला था। लेकिन जिस दिन उसकी दौड़ थी उसके साथ उसी दिन एक चोट हो गई, उसके जूते चोरी हो गए। अब चाहता तो वो किस्मत का रोना रोता, किस्मत को कोसता, लेकिन उस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कचरे में पड़े जूते उठाए, वही पहने और उसके साथ ओलंपिक की दौड़ दौड़ी भी और उसमें गोल्ड मेडल जीता भी। इसे कहते हैं बाजीगर। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो ये बनियान पहन लो, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो ये टॉफी खा लो, तो आप मुझ पे हंसेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही आपको एडवर्टाइज करके या सेलिब्रिटी के थ्रू बुलवा के आपको सामान बेच भी रही हैं और आप बनियान खरीद के पहन भी रहे हो और टॉफी खरीद के खा भी रहे हो। विश्वास नहीं होता? लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो, ऐसे कह के वो बनियान को लक से जोड़ रहे हैं। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। और इसी तरह से मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे, ऐसे कह के वो एक टॉफी को दिमाग को तेज करने वाली बता रहे हैं। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। और आप लोग ये सब खरीद भी रहे हैं। गाइस, आइडिया बुरा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट। उनको पता है कि ऐसी कहानियां आज भी दिमाग पर उतना ही असर डालती हैं, चाहे आप मानो या ना मानो, बस दिखाने का तरीका अलग होना चाहिए। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।